नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 26वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है स्थान, सूची फर्स्ट में दे रखे हैं स्थान और सूची सेकंड में दे रखे हैं साक्ष्य। तो ए में दे रखा है मोहनजोदड़ो। तो हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल, तो ए में आएगा 3। फिर इधर देखते हैं, शंख शिल्प का केंद्र विशेष रूप से चूड़ियों का निर्माण। तो हमको पता है कि शंख शिल्प का केंद्र हमको नागेश्वर से मिला है, तो सी में आएगा 1। उसके बाद है तांबे की कार्यशाला। तो हमको पता है कि हमको लोथल से तांबे की कार्यशाला मिली है। और फिर मनका बनाने का कारखाना, तो चन्हूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। चन्हूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है, तो ए में आएगा 3। ए में 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर है बी में आएगा 4। बी में 4 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद काल में रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो महाजनपद काल में भूमि की माप करना रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का कार्य होता था। भूमि की माप करना ये किसका कार्य था? रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र के अनुसार आठविक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में हुआ है। तो जो अर्थशास्त्र में आठविक शब्द का प्रयोग हुआ है वह हुआ है वन में रहने वाले असभ्य जनजाति के लोगों के लिए जो है आठविक शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म में सफ़ेद हाथी का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में सफ़ेद हाथी का अभिप्राय है बुद्ध का गर्भ में प्रवेश करना। तो सफ़ेद हाथी इंगित करता है बुद्ध का गर्भ में प्रवेश करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्तनतकालीन इतिहासकारों एवं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमको इसमें जो है गलत युग्म जो रोंग पेयर है वह सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो एक तरफ दे रखा है इतिहासकार और एक तरफ दे रखा है ग्रंथ। तो ग्रंथ है ताज उल मासिर। तो हमको पता है कि ताज उल मासिर की रचना की थी हसन निजामी ने, तो पहला सही है। दूसरा है तबकात ए नासिरी, और तबकात ए नासिरी की रचना की थी मिनहाज उस सिराज ने, तो बी भी सही है। तीसरा है फुतुहात ए फिरोज शाही, और फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, तो सी भी सही है। और डी है खजायन उल फुतू। तो हमको पता है कि खजायन उल फुतू की रचना की थी अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। और इसमें दे रखा है शम्स ए सिराज अफीफ, जो कि गलत है। तो हमको इसमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। तो इसमें डी स्टेटमेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कि उसने दाग और हुलिया प्रथा को आरंभ किया था। एकदम सही स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग और हुलिया प्रथा को आरंभ किया था। दूसरा है बी, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था, जो कि गलत है।
सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तीसरा है उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जो कि सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। डी है उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, जो कि सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण जो नीति है उसको लागू किया था। तो हमको जो है गलत स्टेटमेंट इसमें चूज करना है, तो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख विभागों एवं उनसे संबंधित अधिकार क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए है दीवान ए अर्ज। तो हमको पता है कि जो दीवान ए अर्ज है वह सैन्य विभाग से संबंधित है। ए में आएगा 3 सैन्य विभाग। बी है दीवान ए अमीर इस्तिहाक, और हमको पता है कि दीवान ए अमीर इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित है, और इसमें 4 आएगा। सी में आएगा दीवान ए अमीर ए कोही, और हमको पता है कि ये कृषि विभाग से संबंधित है। और डी में आएगा दीवान ए मुस्तखराज, और ये संबंधित है राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग से संबंधित है दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, तो ए में आएगा 3। ए में 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। बी में आएगा 4। बी में 4 केवल इसमें है, इन तीनों में नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्यकालीन भारत में मसाहत क्या थी। तो हमको पता है कि जो मसाहत है मध्यकालीन भारत में मसाहत भूमि मापन की प्रणाली थी, और इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मसाहत भूमि मापन की प्रणाली थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है मराठा प्रशासन में पत्र व्यवहार का प्रभारी कौन होता था। तो मराठा प्रशासन में पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था सुरनवीस पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था सुरनवीस, या इसको जो है सचिव भी कहा जाता था, सचिव। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित मुगल शासकों के शासनकाल का सही काल अनुक्रम क्या है। तो ए में जहांदार शाह, और जहांदार शाह का टाइम पीरियड है 1712 से 1713, 1712 से 1713 ईस्वी। फिर बी है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड है 1707 से 1712। फिर 3 है मुहम्मद शाह, और मुहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से 1719 से 1748। और जो शाह आलम द्वितीय है इनका टाइम पीरियड है 1759 से 1806, 1806। ठीक है, तो सही काल अनुक्रम हमको व्यवस्थित करना है। तो पहले आएंगे बहादुर शाह, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फिर उसके बाद मुहम्मद शाह, और उसके अंत में आएंगे शाह आलम द्वितीय। 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 26 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।